सो जी वेलकम बच्चों, कैसे हैं? ठीक ठाक पढ़ाई लिखाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने का, पढ़ाने का, सीखने का, सिखाने का। यही लाइफ है। मन के विरुद्ध चलना पड़ेगा। मन के साथ जो काम करेंगे वो सब चौपट कराने वाला है। मन के अगेंस्ट जाकर के जो काम होगा उसी काम में तो सफलता मिलने वाली है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या क्या? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या है। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ये तो हो गया इसका डिफिनेशन। वहीं जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। क्या? इन इक्वल टाइम इंटरवल। सेम चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? एक बॉडी जो होता है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो बॉडी होता है वो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। डिफिनेशन इतना ही है। इफ़ अ बॉडी covers equal distance in equal time interval is called uniform motion, and if a body covers unequal distance in equal time interval is called non uniform motion। अब देखो इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये हो गया टाइम और ये हो गया डिस्टेंस। ये हो गया टाइम और ये हो गया डिस्टेंस। टाइम मान लीजिए 1 2 3 4, 0 सेकेंड है। 0 सेकेंड पे वो 0 मीटर पे है। पहले सेकंड में वो 2 मीटर पे चला। दूसरे मीटर पे वो दूसरे सेकंड पे 4 मीटर पर, और तीसरे सेकंड पे वो पहुंच गया अपना 6 मीटर पे, और चौथे सेकंड में वो पहुंच गया 8 मीटर पे। अब देख रहे हैं इक्वल डिस्टेंस। पहले सेकंड में 2 मीटर, उसके बाद फिर 2 मीटर, उसके बाद फिर 2 मीटर, उसके बाद फिर 2 मीटर। यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। तो इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसका एक ग्राफ भी बनता है। यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफ भी बनता है। कौन सा ग्राफ बनता है? डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनता है। इन सब ग्राफ को हम और अच्छे से भी आगे पढ़ेंगे। अभी भी बता देता हूँ, डिस्टेंस भी है और टाइम भी है। ठीक है, मान लो 0 1 2 3 4 2 4 6 8। अब देखिएगा, जो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइएगा यूनिफॉर्म मोशन का, तो वो एक आपको स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। ये एक पॉइंट है नोट करने का कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। जबकि देखिए अब इसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का लेट यहाँ मैंने टाइम ले लिया, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? डिस्टेंस ले लिया। तो देखो इसमें क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल तो वही होगा, लेकिन देखो यहाँ पर पहले 0 पर था, पहले 5 पर पहुँच जाएगा, 5 मीटर पर, फिर 4 मीटर पे 5 मीटर पे, फिर 4 मीटर, फिर 9 पर पहुँच जाएगा, फिर 10 पर पहुँचेगा, फिर 13 पर पहुँच जाएगा। यानी इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो पहले 0 पर था, 5 पर गया, फिर 9 पर गया, फिर 10 पर ही गया, फिर 13 पर चला गया। इसका अगर तुम बनाओगे तो तुमको एक कर्व्ड लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक कर्व्ड लाइन मिलेगा।
इसमें क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, जिसके वजह से क्या स्ट्रेट लाइन मिलता है डिस्टेंस और टाइम के बीच में। लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें क्या होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस में मिलता है। अब देखो इससे एक और हमारे पास आता है, एक टर्म आता है इसी से रिलेटेड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। क्या आता है, एवरेज स्पीड। इससे क्या आता है, एवरेज स्पीड। अब देखो जैसे कोई अगर यूनिफॉर्म मोशन में अगर तुमसे पूछे कि बॉडी का स्पीड क्या है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। देखो पहले सेकंड में उसका कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो यहाँ से जो स्पीड निकल रहा है वो भी आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 1 सेकंड में देखो 4 पर गया, कहाँ पर था, 2 पर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। फिर यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड। देखो कैसे बता रहा हूँ, 0 से 1 पर गया, कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2 मीटर। फिर 1 से 2 पर गया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2 मीटर। फिर 2 से 3 पर गया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 2 मीटर। और पर यूनिट सेकंड में, 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम स्पीड कहते हैं। तो हर एक सेकंड में वो 2-2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उसी 2-2 मीटर को हम क्या कहेंगे, उसका स्पीड कहेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास एक कांस्टेंट स्पीड होता है जो होता है 2 मीटर पर सेकंड। क्या होता है, 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पहला सेकंड है वहाँ पे जो स्पीड आएगा वो आएगा 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि पहले सेकंड में वो 5 मीटर गया है। दूसरे सेकंड में जो स्पीड आने वाला है वो देखो 9 पे गया, 5 पर था, 4 मीटर, यानी 4 मीटर पर सेकंड। उसके बाद देखो 10 पर था, यहाँ पे आने वाला है 1 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आने वाला है 3 मीटर पर सेकंड, 5, 4, 1, 3। देख लो स्पीड बदलते रह रहा है। तो इस केस में, इस जर्नी में अगर कोई पूछे कि 0 से इस जर्नी का स्पीड क्या है ऑब्जेक्ट का, तो उस केस में हम उसको बताते हैं एवरेज स्पीड। क्या बताता है, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए मैं आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो इधर मिटा देता हूँ, तभी आप भी अपने दिमाग का कचरी भगा दीजिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। हाँ, यहाँ पर क्या होता है, जो एवरेज स्पीड होता है, जो एवरेज स्पीड होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन, यानी हर एक जितना डिस्टेंस, इसी केस में देखो इसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 13 मीटर, 13 मीटर। और टोटल टाइम टेकन 4, यानी 13/4 मीटर पर सेकेंड इसका एवरेज स्पीड होगा। यानी वो जर्नी, वो मोशन जिसमें स्पीड वेरिएबल हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, उसमें हम एक स्पीड नहीं बता सकते हैं, हर एक टाइम इंटरवल में अलग अलग स्पीड होता है। तो उस केस में हम क्या बता देते हैं, उस केस में हम एवरेज स्पीड बता देते हैं। और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल टाइम टेकन डिवाइड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन हो जाता है। एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए पूछ दे तो फिर टोटल जो वो होने वाला है, टोटल आपको डिस्प्लेसमेंट होता है उसको आप टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर दीजिएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मैं भी सेटिस्फाइड हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।